चलो बच्चों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक नया टॉपिक है ये, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और मैं ये बता रहा था बेटा कि ये जो टॉपिक है ना, क्लास 9th में और क्लास 10th में बिल्कुल सेम है एज इट इज। मुश्किल से एक या दो फॉर्मूले का ही सिर्फ फर्क है, और साथ साथ क्वेश्चन के लेवल का फर्क है। बाकी दूसरा कुछ भी नहीं बेटा। इसमें जितना भी आपको फॉर्मूला, जितना भी आपको कॉन्सेप्ट 9th में सीखना है, ये सारे कॉन्सेप्ट दोबारा से 10th में एज इट इज। बस एक फॉर्मूला का डिफरेंस है, वो है फ्रस्टम का फॉर्मूला। वो आपको एक बार सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो अपन शुरू करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को। और सबसे पहले जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो सबसे पहला शेप आता है वो होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, ठीक है बेटा। क्यूबॉइड की अगर हम बात करें तो शेप इसका ऐसा होगा। जिस रूम में अभी आप लोग बैठे हैं उस रूम का जो शेप होगा ना बेटा, वो क्यूबॉइड के जैसा होगा। किसके जैसा होगा भाई? क्यूबॉइड के जैसा होगा। जहां पर हमने सारे कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दिया। क्यूब हुआ तो ठीक है बेटा, ये पॉइंट है। आप मान लीजिए ये जो साइड आपको दिख रहा है ना बेटा, यहाँ पर ये वाला, ये होगा लेंथ L के बराबर। ये जो साइड होगा ये होगा ब्रेड्थ B के बराबर। और ये वाला जो साइड है ऊपर की तरफ जो जा रहा है, ये होता है हाइट H। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। यानी कि आप जिस रूम में बैठे हैं बेटा, उस रूम में आप क्या करेंगे कि एक कॉर्नर पे आप जाके खड़े हो जाएंगे। जो सबसे बड़ी साइड आपको दिखेगी वो लेंथ होगा, उससे छोटी जो साइड होगी वो ब्रेड्थ होगा, और टॉप वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। इसमें याद रखे भाई, टोटल जो फेसेस होते हैं कितने होते हैं बच्चों? जल्दी बताओ बेटा, कितने होते हैं टोटल? इसमें फेसेस होते हैं 6। नंबर ऑफ वर्टाइसेज इसमें होते हैं 8 के बराबर। वर्टाइसेज मतलब नंबर ऑफ कॉर्नर्स आपको देखने हैं। और इसमें जो एजेस होते हैं, एजेस का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, दैट इज 12। ठीक है बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो इसमें दो टर्म्स आते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। बात क्यों करें? एक तो एलएस से रिकॉर्डिंग हो रहा है, एक तो होता है एलएस से। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया। और दूसरा होता है बच्चों टीए से टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेटरल का मतलब आपको यहां पर समझना है कि भाई अगर मैं जिस भी रूम में बैठा हूं, जिस भी रूम में मैं बैठा हूं बेटा, इस रूम के बॉटम वाले फ्लोर को छोड़ के और टॉप वाले फ्लोर को छोड़ के जो फेसेस बच जाते हैं, जो प्लेन्स बच जाते हैं, उस सारे प्लेन के एरिया को हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। अगर मैं फिगर में विजुअलाइज करने की कोशिश करूं तो ये देखो बेटा, ये है बॉटम वाला सरफेस जिस पे हम लोग बैठे हुए हैं। ठीक है भाई, ये बॉटम वाला सरफेस है जिस पे हम लोग बैठे हुए हैं अभी राइट नाउ। और दूसरा जो अगर मैं फिगर के थ्रू दिखाने की कोशिश करूं तो ये वाला आप देखो बेटा, ये वाला प्लेन, ये ऊपर वाला बिल्कुल टॉप वाला, ये टॉप वाला आपको दिख रहा होगा। ठीक है बेटा, ये टॉप वाला आपको दिख रहा होगा। ठीक है भाई, तो ये दोनों को छोड़ के अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो 4 प्लेन्स आपको दिखाई देंगे। एक ये वाला है, दूसरा यहां पर जस्ट इसके सामने ये दूसरा है बेटा, और ये साइड में है तीसरे नंबर पे, और ये वाले साइड में है ये चौथे नंबर पे। भाई आप जहां पे मान लो जिस प्लेन पे आप खड़े हो ना बेटा, तो आगे पीछे लेफ्ट और राइट में आप देखोगे इसी प्लेन्स को हम लोग बोलते हैं एलएसए, लेटरल सरफेस एरिया। जो 4 वॉल्स हैं उस वॉल्स को बोलेंगे हम लोग लेटरल सरफेस एरिया। और अच्छे से अगर विजुअलाइज करना है तो आप कहीं पे चले जाना जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा बिल्डिंग का, तो एक ऐसे रूम में जाना बेटा जहां पे नीचे वाले सरफेस को अभी नहीं बनाया गया है और टॉप वाले को भी नहीं बनाया गया है। तो जो 4 वॉल्स आपके साइड में दिखाई देंगे उसी को हम लोग बोल देंगे एलएसए। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस सर।
बहुत ही बढ़िया बेटा। अब एलएसए का जो एरिया होता है बेटा, एलएसए लेटरल सरफेस एरिया, 4 वॉल्स होते हैं बच्चों, हमेशा आप याद रखेंगे। एल इंटू बी होता है बॉटम वाले सरफेस का एरिया और टॉप वाले सरफेस का एरिया। तो साइड वाले का और अपोजिट वाले का जो एरिया होता है बेटा, टोटल अगर मैं सम की बात करूं तो ये होता है 2h इंटू एल प्लस बी। ध्यान रखना है बेटा, 2h इंटू एल प्लस बी। दूसरे नंबर पे याद रखना है टीएसए। टीएसए इसका होता है बेटा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अच्छा, तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो इसका वॉल्यूम होता है बच्चों, हमेशा आपको ध्यान में रखना है, एल इंटू L into B into बी इंटू एच है ये। बहुत बढ़िया, एल इंटू बी इंटू एच। और एक और बात आप छोटा सा ध्यान रख सकते हैं 3D फिगर्स के लिए, कि वॉल्यूम का जो जनरल फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है, हमेशा आप ध्यान रखेंगे, बेस एरिया इंटू होता है बच्चों हाइट के बराबर। बेस एरिया इंटू हाइट के बराबर होता है। इस क्यूबॉइड के केस में अगर हम लोग बात करें तो बेस एरिया यहाँ पे एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी होता है, और ये तो हाइट है ही है। फोर्थ नंबर पे बच्चों यहां पर आता है लेंथ ऑफ डायगोनल। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम, तो उसका लेंथ क्या होना चाहिए। तो आप लेंथ ऑफ डायगोनल वहां पर बताएंगे। लेंथ ऑफ डायगोनल की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है बच्चों रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पांचवा जो फॉर्मूला है बच्चों, ध्यान रखना है आपको कि भाई जो वी स्क्वायर होगा ना बेटा, वॉल्यूम का अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये होगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। इसको आप ऐसे स्प्लिट कर दीजिए, एल इंटू बी, एल इंटू बी इंटू बी इंटू एच इंटू एल इंटू एच। 3 तरीके से आप इसको, 3 फैक्टर्स के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। और यहां से आप स्टेटमेंट के फॉर्म में बोल सकते हैं कि वी स्क्वायर जो होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ एडजेसेंट फेसेस। ठीक है बेटा, यहां तक ठीक है बेटा, आया ना। ये 5 फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है बेटा। तो आज इतना ही है कि वर्ड के लिए है। आप लोगों को बच्चों कंप्लीट करना है, क्यूब के लिए आप लोगों को कंप्लीट करना है बेटा। क्यूब में क्या होगा, एल बी और एच ये तीनों के तीनों बस सेम हो जाते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं है बेटा। ठीक है, यस और नो? A cube. ओके एवरीवन, Yes. चलो Yes, sir. बहुत ही बढ़िया। Yes, sir.